एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये होता है एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इनके ग्राफ है ना, ए बी सी क्या क्या है, एक्स कैसे कैसे वेरी करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लिया थोड़ी देर के लिए, एक क्वाड्रेटिक ले लिया। क्वाड्रेटिक की शक्ल आपने देखी है, ठीक है ना। आपने अभी तक ये तो देखा ही होगा ना, जैसे एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू 1 एक रूट है या एक्स इक्वल टू 2 एक रूट है करके, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दानिश को भी खांसी आ रही है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है सर। इसके अंदर क्या क्या अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैं आपको 2-3 लेक्चर से सिखा ही रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा तो इसमें क्या है, ये वाली चीज है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये किस नंबर के स्क्वायर में आएगी, दिख ही रहा है, एक्स प्लस 1 के स्क्वायर में आएगी और प्लस 1 करके आ जाएगा। बहुत ही सरल है, ठीक है सर। अच्छा ये भी मैंने बता दिया कि स्क्वायर के बाहर निकल के कोई भी चीज जो है वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी, है ना। स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का 0 से ज्यादा ही आएगा। और किसके लिए 0 हो रहा है, ये -1 के लिए 0 हो रहा है। तो इसका लघुत्तम मान मिनिमम वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। और कब होगा वो, जब x का वैल्यू कितना हो जाए, -1 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, x का वैल्यू -1 के लिए क्या, y का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, दिख ही रहा है, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है सर। अच्छा आगे ये अपन ने क्या किया, प्लॉट किया। जब कभी ऐसा दे रखा होगा ना, कैसा, ऐसा, ये, ठीक है सर। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताई, जैसे साइन का ग्राफ प्लॉट किया अपन ने, कॉस का ग्राफ प्लॉट किया, तो वहां पर अपन ने क्या किया, x की अलग अलग वैल्यू रखी है। जब अपन साइन का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो अपन ने उस ग्राफ को प्लॉट करते समय x की लाखों करोड़ों वैल्यूज रखी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की लाखों करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही थी, उन सबको अपने ग्राफ पे डाल लिया और उनको क्या है, जोड़ दिया, तो उससे क्या ग्राफ बन जाता है। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, x की बहुत सारी वैल्यूज रखेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे और उन इनफाइनाइट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ कर दूंगा और कोई शेप आने वाली है, ठीक है सर। देखते हैं भाई, देखो x की जगह 0 रखा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x की जगह 1 रखा, 5 आ जाएगा। कर लोगे बहुत आराम से। बचपन में क्या होगा ना, एक पॉइंट x की जगह 1 फिर y की जगह ये, ठीक है ना सर। अत्यंत ही सरल है ना, अत्यंत ही सरल है। आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फील करना आना चाहिए, ये दिस इज द फील फैक्टर ऑफ इट। अच्छा भाई, x की जगह अगर इन्फिनिटी रखा है ना, तो इन्फिनिटी प्लस 1 कितना आएगा, इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इमेजिनरी नंबर है, सोच है, एक सोच है, बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर। तो बहुत बड़ा नंबर प्लस 1 क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर। बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, बहुत बहुत बड़ा नंबर। बहुत बहुत बड़ा नंबर प्लस 1 क्या आ जाएगा, कोई बहुत बहुत बड़ा नंबर, ठीक है सर। उसको क्या बोलेंगे, बहुत 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 बड़े नंबर को, बहुत बड़े नंबर को, और बहुत, समझिए ना, सबको इन्फिनिटी ही बोला जाता है, ठीक है सर, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी के लिए y इन्फिनिटी आ रहा है और x माइनस इन्फिनिटी के लिए y इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा जो फील फैक्टर जो मैं आपको देना चाहता हूं ना, दैट इज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर होता है x इन्फिनिटी, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी राइट साइड में और x कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में। अच्छा जब x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट है तो y कोऑर्डिनेट क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब जब आप ग्राफ के राइट मोस्ट पार्ट पर होंगे तो आप सबसे टॉप पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, ठीक है सर। और जब x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट आएगा, तो आप सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर होंगे और उसके लिए y कितना आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट आएगा। तो लेफ्ट के लिए भी आप कहां पर होंगे, यहाँ टॉप पर होंगे, ठीक है सर। तो ग्राफ जो है बेसिकली x इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी के लिए भी इन्फाइनाइट पर है और x प्लस इन्फाइनाइट के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है सर। और ऑफ कोर्स हर एक पॉइंट को आप जोड़ पाएंगे, ठीक है ना, ग्राफ के हर एक पॉइंट को आप जोड़ पाएंगे। यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये, है ना, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप आराम से सभी पॉइंट्स को जो शुद्ध रूप से जोड़ पाएंगे, ठीक है सर। तो अगर इसका ग्राफ देखें ना, अब देखते हैं, ये बात समझ में आ गई ना कि x इन्फिनिटी के लिए y ऊपर और x माइनस इन्फिनिटी के लिए भी क्या आएगा, y ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा इसके आगे जो है पैराबोला ही बना होगा, देखते हैं उसे। हाँ जी ये पैराबोला, बस इसमें यही है कि x इन्फिनिटी ना, x इन्फिनिटी का राइट मोस्ट पार्ट है, उसके लिए आगे ना y पूरा नहीं बनाया, ठीक है ना। अनंत जो है बना पाना संभव नहीं है, ठीक है सर, क्योंकि कागज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। बट अगर आपको इसी पर जो आप चाहते हैं कि भाई x इन्फिनिटी कहाँ शो किया, कहाँ शो करो, है कहाँ, तो आप चले जाओ ऊपर, चले जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना, छत पे चले जाओ, आपको दिख जाएगा, छत पे से आप दिख जाएगा कि हाँ वहां है इन्फिनिटी ना। आप पहुंच नहीं पाएंगे कभी इन्फिनिटी पर ना। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे है, ठीक है सर, ऐसे और ऊपर है, ठीक है सर। प्लॉट कर लो, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना जो भाग जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो x इन्फिनिटी के लिए y इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी के लिए y इन्फिनिटी, ऐसा करके आ रहा है, बढ़िया ना।
मजा आया, ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक बात और है कि लघुत्तम मान जैसा कि मैं आपको बता रहा था x का वैल्यू -1 के लिए आ रहा है, तो जब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक पॉइंट है, ठीक है ना, और वो पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -1, ये पॉइंट जो है ना, ये क्या है, -1,1, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, -1,1। तो ग्राफ ऐसा आता है ना। बस ये बात है कि ये वाली चीज पैराबोला है, ठीक है ना, इसको जो है पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है ना, हम आगे पढ़ेंगे पैराबोला एक चैप्टर ही आईआईटी के अंदर। पर आप बस इतना समझ लें कि भाई ये बाल्टी है, बाल्टी जैसा मान लें, ठीक है सर, या मटकी है, ठीक है ना, मटकी है, खूबसूरत मटकी, ठीक है सर। तो मटकी है जो भी है, ठीक है ना, पर आपको याद होना चाहिए कि भाई एक्स इन्फिनिटी के ऐसा आएगा, थोड़ा बहुत शेप का अंदाजा रहना चाहिए कि हाँ पैराबोला जो है ऐसा कुछ होता है, ठीक है सर, इस टाइप का कुछ शेप होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई लीडिंग कोफिशिएंट। नोट करने वाली बात जो है ना यहाँ पर एक ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जो है 1 से मल्टीप्लाइड है। अच्छा, इससे हुआ क्या, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाइड है, मान लो एक्स स्क्वायर जो 2 से मल्टीप्लाइड हो या 3 से मल्टीप्लाइड हो, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है सर, ऐसा दे रखा है। तो जब x की जगह इन्फिनिटी रखा ना, x की जगह इन्फिनिटी रखा तो कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव रखने से क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है ना इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसी वजह से जब x इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी है, x जब माइनस इन्फिनिटी है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो उस वजह से ये चीज भी क्या आ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट जो है कितना आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं ना, बस इतना ध्यान रखना लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पॉजिटिव होने से हुआ क्या है कि जब x इन्फिनिटी रखा तो भी y इन्फिनिटी आ रहा है, और x जब माइनस इन्फिनिटी रखा तो भी y कोऑर्डिनेट जो है इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन जनरल ग्राफ ऑफ, ठीक है ना, अब हम जनरलाइज कर देते हैं इस बात को। हमने ये देखा था पिछले वाले क्वाड्रेटिक के अंदर कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने की वजह से हुआ क्या कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाए ना, डी नेगेटिव का मतलब क्या, फैक्टराइज नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मैं इसको 0 करूंगा और फैक्टराइज कर पाया तो रूट आ जाएंगे, पर रूट आ नहीं रहे, क्यों, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, ठीक है सर। तो इसका डी नेगेटिव है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनो। अगर इसका डी नेगेटिव है तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर प्लस कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हर बार ऐसा होगा। अगर डी नेगेटिव होगा किसी क्वाड्रेटिक का तो समथिंग परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 या प्लस 2 प्लस 3 या जो भी नंबर है, ठीक है ना, वो करके आ जाएगा। अच्छा, आगे तो इन जनरल अगर ग्राफ की बात करें और अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, ठीक है सर, तो पैराबोला कैसा बनेगा। पहली बात तो माउथ फेसिंग अपवर्ड, ठीक है ना, मुंह ऊपर की तरफ होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आप सबसे राइट मोस्ट पार्ट पर हैं, ठीक है ना। एक्स इन्फिनिटी के लिए वाई कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, एक्स माइनस इन्फिनिटी के लिए भी वाई कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा, और डी नेगेटिव, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, पर यहां पर जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कभी 0 होगा ही नहीं। ये वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये नंबर क्या आएगा, हमेशा 1 या 1 से ज्यादा। तो जो चीज हमेशा 1 या 1 से ज्यादा है वो कभी 0 होगी नहीं। अगर y का वैल्यू कभी 0 हो नहीं रहा तो 0 कहां पर होता है, एक्स एक्स पर, तो कभी भी पैराबोला जो है क्या होगा, एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्स को कट करने का मीनिंग क्या होता है, एक्स को कट करने का मतलब होता है कि यहां पर जो है y का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू 0 होगा नहीं, ठीक है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या समझना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसके इसमें क्या होगा, पैराबोला बनेगा, अपवर्ड फेसिंग बनेगा, ठीक है सर। और पैराबोला जो है वो कभी एक्स को कट नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर कट कर गया तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आ गई जिसके लिए वाई 0 हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं जिसके लिए वाई वैल्यू 0 हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैराबोला पूरी तरह हमेशा ऊपर है, ये अपन ने इसमें भी देखा कि y का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 या 1 से ज्यादा आएगा, यानी कि हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि y का वैल्यू जो है हर एक x की वैल्यू के लिए, आप x की जगह कुछ भी रख दो, ठीक है ना, हमेशा y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।